यस, हेलो क्लास। आज हम अपना नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 8, हैबिटेट ऑफ द लिविंग थिंग्स। पार्ट ए है। सो इसमें हम पढ़ेंगे अलग अलग लिविंग थिंग्स के हैबिटेट्स के बारे में। पढ़ने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या कहलाते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सॉइल, वाटर, एयर, विंड, सनलाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं ये इनसेपरेबली इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब कि ये सारे ही क्या है, आपस में रिलेटेड है और आप इनको अलग नहीं कर सकते। आप खुद ही सोचो, हम जो ह्यूमंस हैं वो सॉइल, वाटर, एयर, विंड, सनलाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर के बिना नहीं रह सकते हैं। लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। ये यही कहता है कि जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं वो सारे क्या है, इंटर रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है जो फूड चेन है वो क्या शो करता है, वो सिर्फ एनर्जी फ्लो को शो करता है कि एनर्जी किस तरह से फ्लो होती है। जैसे सन की रेज़ है वो क्या करता है, प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है, तो उसको हम प्रोड्यूसर कह देते हैं। फिर जब प्लांट तैयार हो जाता है उसको एनिमल कंज्यूम करता है, एनिमल उसको यूज़ करता है, कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूमर हो गया। फिर एनिमल्स क्या होते हैं, उसके बाद डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज कौन करता है? माइक्रोब्स करते हैं। तो ये सारा क्या है, एक एनर्जी फ्लो है। एनर्जी यहाँ से ट्रांसफ़र यहाँ हो रही है प्लांट में, प्लांट से फिर एनिमल्स में, एनिमल से फिर माइक्रोब्स में। फिर जो एनिमल्स एंड प्लांट्स हैं ये क्या है, अपने हैबिटेट को अडेप्ट कर लेते हैं। हैबिटेट मतलब कि वो जिस तरह से एनवायरनमेंट में रहते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, वो उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते हैं। चेंज जब क्लाइमेटिक और फिज़िकल फैक्टर्स जब भी चेंज होते हैं तो दोनों ही प्लांट और एनिमल को इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल डिपेंड्स ऑन प्लांट फॉर फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं, उनकी जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन सभी के लिए। ठीक है, प्लांट डिपेंड्स ऑन एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, फॉर न्यूट्रेंट्स। यस, प्लांट जो है वो एनिमल के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे? उनके सीड्स के डिस्पोजल के, मतलब सीड्स जो डिस्पर्स होती हैं उन चीज़ के लिए, और उनको जिस न्यूट्रेंट्स किस तरह से कैसे मिलेगा उन सब चीज़ों के लिए। अब चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या? चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिजम्स और उनकी सराउंडिंग्स के बारे में। फिर हम हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे कि हैबिटेट क्या होता है। उसके बाद हैबिटेट और एडेप्टेशन को समझेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। फिर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के क्या रोल है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको ज़िंदा रहने के लिए फूड और बाकी के मटेरियल्स चाहिए होता है अपने सराउंडिंग्स से। इसीलिए दे इन्फ्लुएंस कंडीशन ऑफ एरिया वेयर दे लिव। जहाँ पे वो रहते हैं उस एरिया से उनकी पूरी लाइफ इन्फ्लुएंस्ड होती है। तो जो इमीडिएट सराउंडिंग होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें फिज़िकल सराउंडिंग्स जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल एंड क्लाइमेट, और जो ऑर्गेनिजम्स जिस तरह के सराउंडिंग्स में रहते हैं वो सारा चीज़ क्या है, एनवायरनमेंट है। अब जो भी द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल, मतलब प्लांट एंड एनिमल के रिलेशनशिप की जो स्टडी होती है उनके एनवायरनमेंट के बारे में, उसको इकोलॉजी कहते हैं। तो इकोलॉजी का ये डेफिनेशन हो जाएगा, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्लांट एंड एनिमल अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, राइट। सो हैबिटेट क्या है? अ प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव इन नेचर इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जिस तरह की प्रकृति में कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं।
द नेचुरल ड्वेलिंग एरिया ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसको अगर एक अलग भाषा में कहा जाए तो द नेचुरल ड्वेलिंग एरिया ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो जिस तरह के एनवायरनमेंट मतलब जिस तरह के प्रकृति के बीच में रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं। जैसे कि डेजर्ट इज़ द हैबिटेट ऑफ कैमल, कैमल का हैबिटेट क्या है, डेजर्ट है। कैक्टस का भी डेजर्ट है। फिर जैसे लायन है, लायन कहाँ रहता है, जंगल में रहना पसंद करता है। टाइगर जंगल में रहना पसंद करता है। तो इसी तरह से जैसे डियर है, ठीक है, डियर कहाँ पर रहना पसंद करता है, ग्रासलैंड में रहना पसंद करता है। जैसे फिशेज़ है, फिशेज़ वाटर में रहने के आदी हैं। तो ये सारे क्या है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स हैं। इस पृथ्वी पर जितने भी हैबिटेट्स हैं उन सब की क्या है, वैरायटी है। तो हैबिटेट प्रोवाइड एवरीथिंग एन ऑर्गेनिज्म नीड, एक ऑर्गेनिज्म को जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो सारा क्या है, वो हैबिटेट उनको प्रोवाइड करता है। जैसे कि फूड, शेल्टर, उनके रहने लायक क्लाइमेटिक कंडीशन, रिप्रोड्यूस करना, फ्लरिश करना, ये सारा। फिर एक क्वेश्चन आता है कि ज़ू क्या है, ये इज़ अ ज़ू अ हैबिटेट फॉर द ऑल वाइल्ड लाइफ एनिमल। तो ज़ू इज़ नॉट अ नेचुरल हैबिटेट, ज़ू को हम नेचुरल हैबिटेट नहीं कहते। इट इज़ अ मैन मेड प्लेस फॉर द सेफ कीपिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल। एट ज़ूज वी कैन सी एंड लर्न अबाउट एनिमल दैट वी आर नॉट एबल टू सी अदरवाइज। येस, जो एनिमल्स आप देखते हैं कि शिकारी एनिमल्स को कभी भी मार देते हैं, तो कुछ ऐसे स्पीसीज़ भी हैं हमारे अर्थ पे जो ख़त्म हो गए हैं। तो ज़ू ह्यूमन ने बनाया सो दैट कि वहाँ पर हम एनिमल्स को सेफली रख सकें। तो वो क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट नहीं है, इट इज़ अ मैन मेड प्लेस। अब हम टाइप्स ऑफ हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट क्या है कि ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म एंड देयर हैबिटेट इज़ कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। जैसे कि ओशियन, सीज, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स एंड पूल्स एक्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, एक्वाटिक। जो भी ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है उसको हम एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और उस तरह के हैबिटेट को एक्वाटिक हैबिटेट कहा गया। एग्जाम्पल के तौर पे ओशियन है, सी है, रिवर, पॉन्ड, लेक्स, पूल्स एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर मैंने थोड़ा एक पिक्चर लगा के क्लियर करने की कोशिश की है कि एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एरिया। एक्वाटिक फ्रेश वाटर या सॉल्ट वाटर, और टेरेस्ट्रियल जो लैंड पे रहते, ड्राई और वेट, हॉट और कोल्ड या स्लोपी एंड लेवल ऑफ लैंड्स। अब सी एंड ओशन विद सलाइन वाटर फॉर्म मेराइन हैबिटेट। ये सी एंड ओशन, उसको हम मेराइन हैबिटेट कहते हैं। और जो ऑर्गेनिज्म सी एंड ओशन में रहते हैं उसको मेराइन ऑर्गेनिज्म कहा गया है। जैसे वेल्स है, सील है, टर्टल है, स्टारफिश है, शार्क एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, मेराइन एनिमल्स हैं। और पॉन्ड्स, पूल, लेक, रिवर फॉर्म्स द फ्रेश वाटर हैबिटेट। जो पॉन्ड्स, पूल, लेक और रिवर होते हैं ये फ्रेश वाटर हैबिटेट हैं। एनिमल लिविंग इन वाटर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। इनको, जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनको एक्वाटिक एनिमल कहा गया है। एंड वो जो पानी में रहते हैं, जो वाटर में जिनका ग्रोथ होता है उसको हाइड्रोफाइट्स कहा गया है। प्लांट अडेप्ट टू लिव नियर सी सोर एंड अंडर सलाइन कंडीशन कॉल्ड हेलोफाइट्स। जो सी सोर के अराउंड जो प्लांट्स होते हैं या जो सलाइन वाटर के मतलब जो सी और ओशियन के अंदर प्लांट्स होते हैं उसको हेलोफाइट्स कहा गया है। और जो ऑल अदर वेराइटीज़ ऑफ टेरेस्ट्रियल प्लांट दैट ग्रो इन मॉडरेट एनवायरनमेंट कंडीशंस आर कॉल्ड मेसोफाइट्स, राइट। देन है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट मीन्स जो भी ऑर्गेनिज्म लैंड पे रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल का ऑर्गेनिज्म कहा गया है, एंड उसके हैबिटेट को टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा गया है। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एनिमल्स जो ट्रीज़ पर रहते हैं उनको एर्बोरियल एनिमल कहा जाता है। एंड प्लांट दैट टेक सपोर्ट ऑफ ट्रीज, जो प्लांट ट्री के सपोर्ट से बढ़ते हैं आगे उनको क्लाइंबर्स कहा गया है। जैसे मंकी, ट्री स्नेक्स, स्क्वेरल्स आर एर्बोरियल एनिमल्स। देन बर्ड है, इंसेक्ट्स है जो कि फ्लाई करते हैं, ज़्यादातर टाइम एयर में रहते हैं तो उनको एरियल एनिमल कहा गया है। आई गेस पार्ट ए आपका आपको सबको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट करके डाल सकते हैं, या आप व्हाट्सएप ग्रुप में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं।